ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। राजस्थान के बीकानेर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नशेड़ी को शराब नहीं मिली तो उसने आधी रात को ठेका ही फूंक दिया। दिखा कि रात करीब 12 बजे शराबी शराब लेने ठेके पर पहुंचा। क्योंकि समय ज्यादा हो गया था तो इसीलिए दुकानदार ने शराब देने से मना कर दिया। कुछ देर बाद ये युवक दोबारा लौटा और अपने साथ एक बोतल भी लाया जिसमें पेट्रोल भरा हुआ था। युवक ने पहले पूरी दुकान पर पेट्रोल छिड़का, फिर उसके बाद आग लगा दी। देखते ही देखते ठेके में रखा पूरा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। दरअसल बीकानेर में इन दिनों रात 8 बजे तक ही शराब की दुकानें ठेके बंद हो जाते हैं। इसी वजह से ये नशेड़ी परेशान था। बहरहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक युवती बिजली के टावर पर चढ़ गई और शादी कराने की जिद करने लगी। उसने धमकी दी कि अगर उसकी शादी उससे नहीं कराई गई तो वो टावर से कूद जाएगी। जिसने भी इस लड़की को बिजली की हाई टेंशन लाइन पर बवाल मचाते देखा, उसकी सांसें फूल गईं। लेकिन लड़की मानने को तैयार ही नहीं। हाई टेंशन लाइन के टावर पर चढ़ी लड़की जिद करने लगी कि प्रेमी से उसकी शादी करवा दो। जिसको पता चला वो टावर के नीचे पहुंच गया। मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। काफी देर तक मान मनोबल का दौर चला। आखिरकार लड़की मानी और नीचे आई, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। यूपी के अमरोहा में एक और बेटी दहेज लोभियों का शिकार हो गई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गुलफिजा की शादी 1 साल पहले ही परवेज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही गुलफिजा को दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा। पति के साथ सास ससुर भी गुलफिजा के परिवार वालों से 10 लाख नगद और कार की मांग करने लगे। इसी बात पर आए दिन पति पत्नी के बीच बहस होती। कुछ दिन पहले ही आरोपी परवेज ने अपनी पत्नी को जबरन तेजाब पिला दिया, जिससे उसकी हालत नाजुक हो गई। डॉक्टरों ने दिल्ली रेफर किया, लेकिन गुलफिजा की जान नहीं बच पाई। फिरोजपुर में रेस्क्यू के दौरान बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहां बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाल रही एक बोट पलट गई, जिस पर तुरंत सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और फिर सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल बोट पर करीब 10 लोग सवार थे, लेकिन अचानक बोट का बैलेंस बिगड़ गया और इससे पहले नाव में सवार लोगों को कुछ समझ आता नाव पलट गई, जिससे हड़कंप मच गया। नाव पलटते ही सेना के जवानों ने तत्परता दिखाई और नाव से पानी में गिरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हालांकि नाव पलटने से उसमें मौजूद काफी सामान पानी में बह गया। मामला फिरोजपुर के किलचा गांव का है। राजस्थान के अजमेर में हत्या की घटना के विरोध में प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर जमकर बवाल मचाया। नाराज लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को भी तोड़ा और हाईवे भी जाम कर दिया। पुलिस की गाड़ी के टूटे शीशे, हाईवे में रास्ता रोके बैठे प्रदर्शनकारी, हाथों में बैनर लिए पुलिस से बहसबाजी करते लोगों को देखिए। जमीन पर बिखरे पत्थरों को देखिए। दरअसल कुछ दिन पहले अजमेर के किशनगढ़ इलाके में मासूम खुशीराम की हत्या से हड़कंप मच गया था, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 12वीं क्लास के एक छात्र को गिरफ्तार किया। ग्रामीणों का आरोप है कि मासूम खुशीराम की हत्या में अन्य लोग भी शामिल हैं, जिनको गिरफ्तार किया जाए। काफी देर हंगामा और बवाल मचने के बाद पुलिस अधिकारियों के मनाने और सख्ती दिखाने पर प्रदर्शनकारियों ने धरना खत्म किया, जिसके बाद हाईवे फिर से चालू हो सका। उत्तराखंड के बागेश्वर में बीजेपी विधायक का गनर सैलाब में बह गया था। हादसे का वीडियो भी सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बागेश्वर के कन्याली कोट पैसारी गांव में बीजेपी विधायक सुरेश गरिया बाढ़ बारिश की वजह से हुई तबाही का जायजा लेने गए थे। कपकोट से बीजेपी विधायक सुरेश गरिया एसडीआरएफ की मदद से सैलाब पार कर रहे थे कि तभी उन्हें सहारा देने के लिए उनके गनर आगे आते हैं और फिर पानी के तेज बहाव में बह जाते हैं। इसके बाद एसडीआरएफ का एक जवान भी बहने लगता है। एसडीआरएफ का जवान तो रस्सी पकड़कर बच जाता है, लेकिन गनर बह जाता है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि कुछ मीटर की दूरी पर बहने के बाद गनर को बचा लिया गया। मध्य प्रदेश के जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। नदी और नाले सब उफान पर हैं और हैरानी की बात तो यहाँ ये है कि लोग जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। सैलाब से खेलना कितना खतरनाक हो सकता है, शायद इस बात का अंदाजा इस युवक को नहीं था। मामला धार जिले के नालछा कस्बे का है।
बड़ी नदी में उफान आया हुआ था, लेकिन ये शख्स जिंदगी दांव पर लगाकर नदी को पार करने की कोशिश करने लगा और इसी दौरान तेज बहाव में इसका बैलेंस बिगड़ा और चंद मिनट बाद ये सैलाब की आगोश में समा गया। गनीमत रही कि युवक ने हिम्मत नहीं हारी और तैरकर बाहर निकल आया, लेकिन उसकी मोटरसाइकिल तेज बहाव में बह गई। फिलहाल बाइक का कोई पता नहीं चल पाया है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश के धार में किस तरीके से यह हादसा हुआ। ये तेज बहाव कैसे उस युवक को उसकी बाइक समेत बहाकर अपने साथ ले गया। बाल बाल इस युवक की जान बच गई। इसने किसी तरह खुद को तैरकर बाहर निकाला, लेकिन बाइक नहीं बचा पाया। महाराष्ट्र के लातूर में एक किसान पानी में बहने लगा। किसान पुल पार कर रहा था कि तभी तेज लहरें आई और किसान को अपने साथ बहा कर दी गई। किसान को बहता हुआ देखकर लोगों की जान हलक में आ गई। इस किसान ने सोचा भी नहीं होगा कि उफनते पुल को पार करने की उसे इतनी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। छाता लेकर घर जा रहा अच्छा भला किसान पहले लड़खड़ा कर गिरा और जब तक लोग उसे पकड़ते लहरों का तेज झोंका आया और किसान को बहा ले गया। ठीक इसी दौरान एक और बुजुर्ग था जो पुल को पार कर रहा था और बहने लगा। हालांकि उसने रस्सी पकड़ ली। इसके बाद पीली शर्ट पहने एक शख्स देवदूत बनकर आया और बह रहे व्यक्ति की जान बचा ली। बताया जा रहा है कि जो किसान पुल पार करते समय बह गया था उसकी जान भी स्थानीय लोगों ने बचा ली है। ये वीडियो लातूर जिले के अहमदपुर तहसील के माखनी गांव का है, जहां बाल बाल 2 लोगों की जान बच गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश में सैलाब की वजह से एक कार बह गई। वहां लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और इसी दौरान जब पानी से भरे हुए रास्ते से कार सवार निकला तो कार लहरों का सामना नहीं कर पाई। हरिद्वार के भीमगोड़ा क्षेत्र की सूखी नदी में अचानक फ्लैश फ्लड आया, जिसके बाद खौफनाक लहरों में कार फंस गई। वो तो अच्छा था कि कार बही, लेकिन आगे जाकर अटक गई, जिसकी वजह से कार सवार लोगों को बाहर निकालने का मौका मिल गया और उनकी जान बच गई। बताया जा रहा है कि पिछले साल भी हरिद्वार की सूखी नदी में दर्जनों कारें बही थी, लेकिन जरा सी जल्दी के चक्कर में लोग हादसों से सबक नहीं ले रहे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में उस समय कोहराम मच गया जब पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ खिसकने की वजह से बड़े बड़े पत्थर और पेड़ टूटकर सड़क पर गिर गए, जिसकी वजह से बीआरओ का पुल क्षतिग्रस्त होने से बाल बाल बच गया। गंगोत्री हाईवे के भटवाड़ी में पहाड़ टूटने से हाहाकार मच गया, क्योंकि पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर बीआरओ के मोटर पुल से गुजर रही गाड़ियों के पास आकर गिरा, जिसकी वजह से वहां से निकल रही 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। इसके बाद तो बीआरओ के पुल पर मलबा ही मलबा दिखा। कहीं भारी भरकम लकड़ियां पड़ी दिखी तो कहीं पत्थर। वहीं पहाड़ से तेजी से सड़क की तरफ आ रहे मलबे को देखकर लोग सहम गए। लैंडस्लाइड की इस खौफनाक घटना के बाद यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही तुरंत रोक दी गई। पंजाब के पठानकोट में रावी नदी की चपेट में आकर एक मकान गिरने से दहशत मच गई। वहां भीषण बारिश के बाद नदी नाले बेकाबू हो गए, सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखा और इसी बीच मिट्टी में हो रही कटान की वजह से लोगों की जान पर संकट आ गया। वो निकलो तो। रावी नदी की तेज लहरों की चपेट में आने से पक्का मकान भर-भरा कर गिर गया। वो निकलो तो। पक्के मकान का आधा हिस्सा टूटकर जमींदोज हो गया, जिसे देखकर आसपास मौजूद लोग खौफ में आ गए। वो निकलो तो। गनीमत ये रही कि इस घर को समय रहते खाली करा लिया गया था, जिससे लोगों की जान बच गई। वो निकलो तो। पठानकोट के कोलिया गांव में घर के ढहने से आसपास बने कई घरों पर भी खतरा बढ़ गया, जिसके बाद लोग पलायन को मजबूर हो गए। तेलंगाना के मेरठ जिले में बाढ़ और बारिश की वजह से ज्यादा तबाही मची है। यहां घर, दुकान और सड़क तो छोड़ ही दीजिए, रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी ही बाढ़ में बह गई। हादसे के वक्त रोजाना की तरह ट्रेन यहां से गुजर रही थी, लेकिन जैसे ही शमनापुर रेलवे ब्रिज के नीचे की मिट्टी खिसकने की जानकारी मिली, रेल सेवाएं रोक दी गई। अधिकारियों ने जब मौके पर जाकर देखा तो रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी और कंकड़ बह चुके थे। इसके बाद तो रेलवे ट्रैक ऐसे नजर आ रहा था जैसे हवा में लटका हो।
बताया जा रहा है कि शेखर नाम के एक स्थानीय निवासी ने रेलवे ट्रैक के नीचे की मिट्टी बह जाने की सूचना दी थी, जिसकी वजह से बड़ा रेल हादसा टल गया। यूपी के 8 जिलों में पटाखों पर बैन लगा दिया गया है। यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद यह बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ और हापुड़ में पटाखों पर प्रतिबंध लगाया गया है। बुलंदशहर, बागपत, शामली और साथ ही मुजफ्फरनगर जिलों में भी पटाखे की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। उल्लंघन करने वालों को 5 साल तक की जेल की सजा हो सकती है। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो फिर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण पर कंट्रोल करने के लिए इस फैसले को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक बस में अचानक से आग लग गई। ये बस में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका कुछ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि वहां पर अफरा तफरी मच गई। क्योंकि कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और बीच सड़क पर ये बस धू-धू कर जलने लगी। यह हादसा शहर के शांतिपुरम जंक्शन इलाके में हुआ। अच्छी बात यह रही कि बस में आग लगते ही उसमें बैठे सभी लोग सुरक्षित बाहर आ गए। घटना की जानकारी के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आसपास के लोगों को वहां से दूर हटा दिया। आग इतनी तेज थी कि दमकल की गाड़ी आने से पहले ही पूरी बस जलकर राख हो गई। यूपी के वाराणसी में एक मनचले को तुरंत सजा मिल गई। उसे लगा होगा कि महिला छेड़खानी का विरोध नहीं करेगी, लेकिन उसका दाव उल्टा पड़ गया। बैड टच के बाद जो कुछ हुआ वो अब पूरे वाराणसी की जुबान पर है। आक्रोशित महिला ने जोर का थप्पड़ मारा। पता है कि तुम जब देखेंगे तब मारेंगे। एक थप्पड़, दूसरा थप्पड़, तीसरा थप्पड़। महिला रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उल्टे हाथ चौथा और 5वां थप्पड़ भी जड़ दिया। जैसे ही आरोपी ने सफाई देने की कोशिश की, 6ठा, 7वां, 8वां और 9वां थप्पड़ भी रसीद कर दिया। मनचले की पिटाई का वीडियो वाराणसी के मदनपुरा की गली का है। महिला जिस युवक की पिटाई कर रही थी उसका गुनाह सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया था। इसने गली से गुजरते वक्त महिला को बैड टच कर दिया था। फिर उसके बाद में सीसीटीवी कैमरे है उसमें से निकला है। आरोपी की पहचान कर महिला उसके घर पहुंच गई और गली में ही पिटाई करने लगी। इस बीच एक बुजुर्ग ने महिला को रोकने की कोशिश की तो वो बिफर गई। इसके बाद महिला ने दनादन थप्पड़ों की बरसात कर मनचले का होश ठिकाने लगा दिया। मध्य प्रदेश के रीवा में देर शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बीचों बीच 2 बदमाशों ने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला कर दिया और काफी देर तक फिल्मी स्टाइल में सिपाही को कार के बोनट पर लटकाए रखा। ये पूरी वारदात इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ ही नहीं पाए और अफरा तफरी मच गई। सीसीटीवी में दिखाई दिया कि 2 युवक कार से उतरे और कांस्टेबल अतुल से मारपीट करने लगे। एक पल के लिए लोगों को लगा कि मामला यहीं खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने सभी को दहला दिया। आरोपियों ने सिपाही को जबरन कार की बोनट पर पटक दिया और फिल्मी स्टाइल में कार को तेज रफ्तार से दौड़ाने लगे। खैर कुछ समय बाद पुलिस भी एक्शन में आई और आरोपी आदित्य केसरवानी और ध्रुव श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बादल फटने से हाहाकार मच गया। रुद्रप्रयाग के बसु केदार तहसील में बादल फटने की घटना हुई, जिसके बाद पहाड़ से आए पानी और मलबे की चपेट में आकर कई लोग और जानवर तिनके की तरह बह गए। मलबे में 2 से 3 परिवारों के फंसे होने की खबर भी सामने आई है। रुद्रप्रयाग में बादल फटने के बाद ऐसा सैलाब आया जो गाड़ियों को अपने साथ बहा कर ले गया। इसके बाद तो गाड़ियां वहां ऐसी हालत में पड़ी मिली जैसे लावारिस हो। बादल फटने के बाद आए सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। अचानक पहाड़ के ऊपर से बेहिसाब पानी आया, जिसमें मारुति की ये कार भी मलबे में समा गई। प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक पहाड़ से आए पानी और मलबे में 2 परिवार फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। रुद्रप्रयाग में बादल फाड़ तबाही आई और लैंडस्लाइड की घटनाओं ने भी लोगों को डरा दिया। केदारनाथ हाईवे के पास ऐसा भयानक लैंडस्लाइड हुआ जिसमें कुछ पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। लैंडस्लाइड की यह घटना केदारनाथ हाईवे के ढोलिया देवी मंदिर के पास हुई। पहले छोटे छोटे पत्थर गिरे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी हालात का जायजा लेने के लिए आगे बढ़े,
लेकिन तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। वो आया। पहाड़ का मलबा गिरा तो वीडियो बना रहे एक पुलिसकर्मी ने तुरंत दौड़कर अपनी जान बचाई। वो आया। पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से रास्ता जाम हो गया। हालांकि इसके बाद भी रुक रुक कर पहाड़ से पत्थर गिरते रहे। गनीमत रही कि लैंडस्लाइड की इस घटना में किसी पुलिसकर्मी को चोट नहीं आई। सिर्फ रुद्रप्रयाग में ही नहीं बल्कि उत्तराखंड के चमोली में भी बादल फटा। बादल फटने के बाद चमोली जिले की देवाल तहसील में कोहराम मच गया। आसमानी आफत का शिकार बनी ये कार, जिसे नाले में आया सैलाब अपने साथ बहा लाया। सैलाब तो इस कार को निगल लेना चाहता था, लेकिन मलबे में ये कार फंस गई, जिससे ये कार बहते बहते बच गई। बादल फटने के बाद पहाड़ से इतना ज्यादा मलबा आया कि मलबे में पति पत्नी ही दब गए, जिनका शव बरामद कर लिया गया है। बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड में 15 से 20 मवेशियों के बहने की सूचना है, जिनकी तलाश जारी है। इधर हिमाचल के कुल्लू में कुदरत का कहर लगातार जारी है। झनोट नाले में आए उफान के बीच एक कार फंस गई और देखते ही देखते नाले का उफान इस कार को अपने साथ ले गया। तस्वीरें देखिए आप, कुल्लू में किस तरीके से इस वक्त कुदरत की तबाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक कार इसकी चपेट में आ गई और कैसे ये एक नाले में जा गिरी गाड़ी। नाले के उफान की वजह से कार ड्राइवर इसे बैलेंस नहीं कर पाया, कंट्रोल नहीं कर पाया और फिर यह हादसा हो गया। राजस्थान के अजमेर में 2 महिलाओं की चोरी सीसीटीवी में पकड़ी गई। बुरके में आई इन महिलाओं ने पलक झपकते ही चूड़ी बाजार स्थित एक ज्वेलरी शोरूम से 10 लाख के हार पर अपना हाथ साफ कर दिया। दुकानदार गहने दिखाने में व्यस्त थे, तभी एक महिला ने झट से हार निकाला और अपनी जेब में रख लिया। इससे पहले बुर्का पहनी ये महिलाएं दुकान में दाखिल हुई और दुकानदार से कंगन दिखाने को कहा। काफी देर तक इन महिलाओं ने दुकानदार को उलझाए रखा। जब एक महिला को ये लगा कि दुकानदार उसे नहीं देख रहा, तो उसने बड़ी सफाई से 10 लाख के कीमती हार पर हाथ साफ कर दिया। हार निकालने के बाद दोनों वहां से चली गई, लेकिन जब दुकानदार ने सीसीटीवी खंगाला तो उनकी चोरी पकड़ी गई। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश शुरू कर दी। मध्य प्रदेश, जिसे ऐसे ही अजब प्रदेश नहीं कहा जाता है, आए दिन यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है जो सुर्खियां बन जाता है। अब ताजा मामला शहडोल जिले से निकल कर आया और इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जो अब चर्चा में है। जहां एक ग्राम पंचायत में 2 पन्नों की फोटोकॉपी का 4000 से ज्यादा का पेमेंट कर दिया और जिसका बाकायदा बिल भी बना। यानी अगर प्रति कॉपी के हिसाब से देखें तो कुदरी पंचायत में एक फोटोकॉपी करने का 2000 प्रति पेज की दर से बिल लगाया गया, जो अमूमन किसी भी फोटो स्टेट की दुकान में 2 रुपए का होता है। ये बिल राज फोटोकॉपी सेंटर और डिजिटल स्टूडियो जयसिंह नगर की फर्म से बना हुआ है। सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि 4000 के भुगतान को सरपंच सचिव ने अपनी मुहर लगाकर पास करा दिया। 2 पन्ने की फोटोकॉपी के बिल का भुगतान 4000 होने के बाद ये बिल चर्चाओं में आने के साथ साथ सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इधर इस मामले में शहडोल कलेक्टर ने जांच बिठा दी है। यूपी के गोरखपुर में भीषण आग से 2 इलाकों में अफरा तफरी मच गई। आग की एक खबर संजय फ्रैक्चर क्लिनिक से आई तो दूसरी पूर्वोत्तर रेलवे के एक कारखाने से। जहां मरम्मत के लिए खड़ी ट्रेन की पावर कार में अचानक आग लग गई। कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि कुछ मिनट में उसने पूरी बोगी को अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, लेकिन बोगी जलकर खाक हो गई। आग कार को मरम्मत के दौरान निकली चिंगारी की वजह से लगी। उधर गोरखपुर के रामगढ़ ताल इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से संजय फ्रैक्चर क्लिनिक में भीषण आग लग गई। आग की लपटों के साथ धुआं उठने लगा। भर्ती मरीजों के बीच हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी मरीज को नुकसान नहीं पहुंचा। देश की राजधानी दिल्ली में हुई कुछ घंटों की बारिश ने सिस्टम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। रास्तों में लंबा जाम लग गया। मिनटों का सफर कई घंटों में पूरा हुआ। ऐसी तस्वीरें आएगी तो जाम नहीं लगेगा तो फिर क्या लगेगा। बीच सड़क गाड़ियों को धक्का देकर निकाला गया। जो युवक इस गाड़ी को धक्का देता दिखा, वो कुछ देर बाद पानी के अंदर फंसे ठेले पर खड़ा हो गया। ठेला कहाँ है, उसका नामो निशान नजर नहीं आया। इस बस का पहिया तक नहीं दिखाई दिया। इस बीच सड़क ही बंद हो गई।
यहाँ पर ये पंप इस वक्त आया है, उसकी मरम्मत भी यहीं पर करी गई है। ये एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और उसी के साथ में लगी ये सड़क इस वक्त आम जनता को किस तरह से परेशान कर रही है। इस दौरान कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। दिल्ली ही नहीं, एनसीआर के बड़े शहर गुरुग्राम में भी हालात ऐसे ही दिखे। जापान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टोक्यो में भव्य स्वागत हुआ। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी जापानी मैन्युफैक्चरर्स को मेक इन इंडिया के लिए उन्होंने न्योता भी दिया। पीएम मोदी जैसे ही टोक्यो पहुंचे, जापानियों ने अनोखे अंदाज में गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी ने टोक्यो में उनके सम्मान में आयोजित डांस को देखा। इस डांस कार्यक्रम में जापान के नागरिकों ने भी परफॉर्म किया। दौरे के पहले दिन पीएम मोदी जापान में रहने वाले भारतीयों से भी मिले और भारतीयों का हाथ उठाकर अभिवादन किया। टोक्यो में भारतीय समुदाय की गर्मजोशी और स्नेह से पीएम मोदी बेहद अभिभूत दिखे। पीएम मोदी ने इंडियन जापान इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए जापान की कंपनियों को बड़ा ऑफर दिया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कम मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। सुजुकी और डाइकिन की सक्सेस स्टोरीज आपकी भी सक्सेस स्टोरीज बन सकती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।